हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं एक और क्वेश्चन। ये भी एक एडवांस्ड क्वेश्चन है। ठीक है। रीज़न इस क्वेश्चन का एडवांस्ड होने का ये है कि ये जो सवाल है ये थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव है। ठीक है। और ऐसा सवाल अगर जेईई एडवांस में आ गया ना, तो आई एम श्योर कि 50 to 60% जितने भी बच्चे होंगे वो छोड़ेंगे इस सवाल को। ठीक है। इस सवाल को छोड़ेंगे और ऑब्वियसली उसमें कुछ परसेंटेज होगी जो गलत भी करेंगे इसको, है ना। तो ये एक टफ़ क्वेश्चन मान सकते हो आप। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप पॉज़ करो, अटेम्प्ट करो इसको, क्योंकि मेरे को लगता है कि आप इसको देख के सोचोगे कि ये बहुत आसान है, लेकिन जब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो चांसेस है कि आप फंस जाओ। ठीक है। बहुत हाई चांसेस है कि इसमें आप फंस जाओ। तो इसीलिए शुरू करते हैं। अब आपने ट्राई कर लिया होगा ना, तो चलो इसका सल्यूशन कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, देखते हैं। देखो हमें दिया क्या है, हमें बोला है एक ट्राइंगल, लेट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ द साइड क्यू आर। ठीक है। द लेंथ पी एम इतने दिया हुआ है यूनिट्स, एंड पी एम डिवाइड्स एंगल पी इंटू 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। देन द साइड लेंथ ऑफ क्यू आर इक्वल्स टू डैश यूनिट्स। ठीक है। तो ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। ठीक है। तो देखो भाई, मैं ऐसा करता हूँ, एक ट्राइंगल बना देता हूँ ना। एक मैंने ट्राइंगल बना दिया। मान लो इसका जो मिड पॉइंट है कुछ ऐसा है और ये ऐसे आ गया। ठीक है। ट्राइंगल इतना परफेक्ट नहीं बनाया क्योंकि ज़रूरत भी नहीं है, हमें बस मेन चीज़ें देखनी है। पी क्यू आर क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एम। पी एम की लेंथ मुझे गिवन है। ठीक है। और क्योंकि मेरे को अभी डायग्राम मैंने खुद बनाया है तो मैं कुछ भी मान सकता हूँ। ये मान लो 45 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। क्लियर है। तो यहाँ पर मेरे पास आगे की लेट से मैं कह रहा हूँ कि इसकी स्मॉल आर है लेंथ पी क्यू की। ठीक है। और अब क्योंकि क्यू आर मैं पूरा मान लेता हूँ, कह देता हूँ कि ये पी है लेंथ इसकी ना, तो ये क्या हो जाएगा p/2, और ये क्या हो जाएगा p/2। क्लियर है। मीडियन है ना एम। अच्छा, तो पी आर की भी लेंथ लेट कर लो ना। पी आर की लेंथ को मैं कह देता हूँ स्मॉल क्यू। ठीक है। बहुत ही स्टैंडर्ड सी नोटेशंस लिए मैंने ताकि समझ आ जाए। अच्छा, तो अब आपको ना एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, अपोलोनियसिस थ्योरम। नाम पर मत जाओ। ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास ये जो थ्योरम है वो क्या कहती है कि जो मीडियन की लेंथ का स्क्वायर है वो बराबर होता है 1/4 टाइम्स 2 टाइम्स जो उसकी एडजेसेंट साइड्स हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करो मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो लेंथ है ये वाली जो लेंथ है पी एम, इसको मैंने कहा है कि ये क्या है, ये एम है। क्लियर है। और बाकी नोटेशंस मैंने इस डायग्राम वाली यूज़ करी, तो आपको नोटिस हो जाना चाहिए ये जो मीडियन है जिस साइड को बाइसेक्ट कर रही है यानी पी, उसको मैंने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट में रखा है, और बाकी दोनों जो साइड्स हैं जो कि मीडियन के एडजेसेंट हैं उनको यहाँ पर रखा है। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला है डायरेक्ट मीडियन की लेंथ निकालने का विद रिस्पेक्ट टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। क्लियर है। तो ये चीज़ें काफ़ी आसान कर देता है, इसीलिए मैंने इस थ्योरम को यूज़ किया है। ये नॉलेज आपको होनी चाहिए, ये जनरली पढ़ाया जाता है जब भी हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल वाले चैप्टर की। अच्छा, तो जैसे ही हमारे पास ये थ्योरम आ गई, ये फॉर्मूला आ गया, अब हमें क्या करना है, देखो पी स्क्वायर की लेंथ मुझे निकालने को बोली है ना। क्यू आर मेरा वही है ना, क्यू आर की लेंथ निकालनी है, पी स्क्वायर मतलब पी की लेंथ निकालनी है ना। अच्छा, एम मेरे को गिवन है, क्यू और आर मेरे को फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है। क्यू और आर की वैल्यूज़ मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, तभी मैं पी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। हाँ, तो देखो अब इसको करने का तरीका क्या होगा कि ऐसा करते हैं, आप अब क्या करो, आप ना ऐसा करो कि इस एंगल को थीटा मान लो, और
इस ट्रायंगल पे देखो, मैंने हाईलाइट करा है इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल पे आप साइन रूल लगाओ, ठीक है। तो साइन थीटा और उसकी ऑपोजिट साइड, साइन थीटा की ऑपोजिट साइड कौन सी है, लेंथ क्या है, एम है ना, क्लियर है, ये लेंथ एम है ना, इक्वल टू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री उसकी ऑपोजिट साइड कौन सी है, p/2, क्लियर है, ये चीज़ निकल गई। अब वैसे ही जैसे मैंने आपको ये ट्रायंगल बताई थी, अब क्या करो, इस बड़ी वाली ट्रायंगल पे यही चीज़ अप्लाई करनी है, साइन रूल अप्लाई करो बड़ी वाली ट्रायंगल पे, ठीक है। तो एक तो ये साइन थीटा है, ठीक है, ये साइन थीटा है ना, इधर फिर से क्या आ जाएगा, दूसरी इक्वेशन लिख रहा हूँ, साइन थीटा डिवाइडेड बाय इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी है, आर है ना, लो भाई आर इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, एक और नोन एंगल कौन सा है मेरा, ये 75 डिग्री है ना ओवरऑल पी का एंगल, तो क्या आ गया, साइन 75 डिग्री डिवाइडेड बाय जो ऑपोजिट एंगल ऑपोजिट साइड है साइन 75, ये 75 डिग्री की ऑपोजिट साइड कौन सी है, पी है पूरी, तो पी, ये आ गई हमारे पास दूसरी बात, क्लियर है। अब इन दोनों बातों से आप क्या कर सकते हो, आर की वैल्यू निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ एम एंड पी, क्योंकि साइन थीटा को एलिमिनेट कर दो है ना, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाता है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन 30 डिग्री 2 टाइम्स इंटू एम डिवाइडेड बाई पी, क्लियर है। यहाँ पे ऑब्वियसली 2 और साइन 30 डिग्री कट जाएंगे, क्योंकि साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, और यहाँ से मेरे पास आर की वैल्यू क्या आएगी, पी डिवाइडेड बाय साइन 75 डिग्री इंटू साइन थीटा। अब इस साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल के डाल दो, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, पी डिवाइडेड बाय साइन 75 डिग्री इंटू एम डिवाइडेड बाई पी। तो यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू निकली आर की, एम डिवाइडेड बाई साइन 75 डिग्री, क्लियर है, आर की वैल्यू निकल गई। अब सिमिलरली आपको क्यू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सिमिलरली हम अब क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू निकालेंगे। क्यू की वैल्यू देखो भाई कैसे निकालेंगे, अब मैं क्या करता हूँ, इस एंगल को मान लेता हूँ अल्फ़ा, क्लियर है, क्यू वाले एंगल को मैंने अल्फ़ा मान लिया। अब यहीं से मैं क्यू की वैल्यू निकाल पाऊँगा। देखो भाई बहुत ही आसान है, सबसे पहले इस छोटी वाली ट्रायंगल पे अप्लाई करो, इस वाली ट्रायंगल पे, ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू आराम से निकल जाएगी साइन अल्फ़ा की। तो यहाँ पे अभी छोटी वाली ट्रायंगल पे मैं अप्लाई करने वाला हूँ, इस बाकी सब कैलकुलेशन को मैं हटा देता हूँ, क्योंकि आर की वैल्यू ऑलरेडी निकल चुकी है, ठीक है। लो भाई इस ट्रायंगल पे अब फिर से लगाते हैं, तो देखो भाई साइन अल्फ़ा उसका ऑपोजिट साइड एम इक्वल टू साइन 45 डिग्री उसका ऑपोजिट साइड p/2, क्लियर है। और वैसे ही मैं अब क्या करूँगा, बड़े वाले ट्रायंगल पे लगाऊंगा यही चीज़, ठीक है, यही चीज़ अब मैं बड़े वाले ट्रायंगल पे लगाऊंगा, ठीक है। बड़े वाले ट्रायंगल पे लगाते हैं, तो बड़ा वाला ट्रायंगल पे जब मैं लगाऊंगा, ये वाला हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया, इस पे जब मैं लगाऊंगा तो मुझे मिलेगा साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय क्यू, क्योंकि साइन अल्फ़ा का ऑपोजिट क्यू है ना, और जो नोन एंगल है हमारा साइन 75 डिग्री डिवाइडेड बाय पी, क्लियर है। इन दोनों को यूज़ करके मैं आराम से निकाल सकता हूँ वैल्यू। इधर से मेरे पास क्या आ जाएगा कि साइन अल्फ़ा मेरे पास आ जाता है 2 साइन 45 डिग्री इंटू एम डिवाइडेड बाई पी, और यहाँ पर मेरे पास क्यू की वैल्यू क्या आ जाती है, पी डिवाइडेड बाई साइन 75 डिग्री इंटू साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, यहाँ से है ना, निकाल ली मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर डाल दो 2 साइन 45 डिग्री इंटू एम डिवाइडेड बाई पी, पी यहाँ से कट गया, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, क्यू की वैल्यू मेरे पास आ गई है, साइन 45 डिग्री को डाल देते हैं ना, तो √2 एम डिवाइडेड बाय साइन 75 डिग्री, क्लियर है। तो आर और क्यू की वैल्यू हमने बहुत ही स्मार्टली वैल्यूज़ को यूज़ करके, ट्रायंगल्स को यूज़ करके निकाल ली है। अब जैसे ही हमने ये सब कुछ कर लिया, तो अब हम क्या करेंगे,
अब तो सीधा फार्मूले में डाल दो ना, ये हमारे पास फार्मूला है, बस डाल दो इस फार्मूले में। एम स्क्वायर इक्वल टू 1/4 टू टाइम्स, यहाँ पर नीचे हमने निकाल के रखी है वैल्यू, आर की वैल्यू डाल देते और एम क्यू की ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 2m स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस m स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 75 डिग्री माइनस p स्क्वायर। अब क्योंकि m की वैल्यू मुझे पता है, साइन स्क्वायर 75 डिग्री की वैल्यू पता है, तो आराम से हम p की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। अब देखो q और r का जो हमें चाहिए था वैल्यू वो आराम से डाल चुके हैं, तो उसकी हटा देते हैं वैल्यूज़। अब p के लिए सॉल्व कर देते हैं, तो 4m स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर क्या बन जाएगा कि 4 तो उधर चले गया, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा इस 3 टाइम्स से, तो 6m स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 75 डिग्री, क्लियर है, माइनस p स्क्वायर। ठीक है, अब p स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, m स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो अपने पास आ गया 6 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 75 डिग्री माइनस 4। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर रूट कर देता हूँ, तो ये तो m बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 75 डिग्री माइनस 4। देखो यहाँ पर ना साइन 75 डिग्री की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए, √3 + 1/2 √2, इसका स्क्वायर कर दो अब, है ना। इसी चीज़ का स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा, 4 + 2 √3 डिवाइडेड बाय 8, क्लियर है। तो इसको यहाँ पर डाल दो, m की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये रफ कैलकुलेशन है, और ये m की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 11 माइनस क्या थी, 6 √3। ठीक है, 11 - 6 √3, और स्क्वायर रूट में हमारे पास क्या आ गया, 6 × 8 डिवाइडेड बाय 4 + 2 √3 माइनस 4। तो यहाँ पर मैं 2 का फैक्टर काट देता हूँ, तो 2 का फैक्टर अगर मैंने काटा, यहाँ पर बन गया 4, यहाँ पर क्या बन जाएगा 2 + √3, है ना। तो यहाँ पर अपने पास बन गया 1 डिवाइडेड बाय 11 - 6 √3, और ऊपर क्या बन गया, यहाँ पर अपने पास क्या बन गया, 4 का फैक्टर बाहर निकाल लेता हूँ ना, 6 - 2 √3 डिवाइडेड बाय 2 + √3। ठीक है, और 4 का फैक्टर मैंने बाहर निकाला था, वो 2 बन गया। तो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर अपने पास बन गया 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 11 - 6 √3, और यहाँ पर क्या बन गया अपने पास 4 - √3 डिवाइडेड बाय 2 + √3। ठीक है, क्लियर है। अब ऐसा करता हूँ कि ये जो नीचे वाली क्वांटिटीज़ है ना, इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, कर दूँ मल्टीप्लाई, लो भाई क्या बन गया 2, यहाँ पर बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 - √3 मल्टीप्लाई में, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्या बन गया 22 + 11 √3 माइनस 12 √3, और क्या बन गया -18। ठीक है, तो जैसे ही तुम नीचे वाले को कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे पास बन जाएगा, ये बन गया 4 - √3। तो यहाँ से क्या हुआ, ये फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आ गया आपके पास 2, p की वैल्यू 2 आ गई। तो देख रहे हो कैलकुलेशन कितनी ज़्यादा सिंपल कर दी है, आंसर हमारा 2 हो जाता है इस क्वेश्चन का। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन को रिड्यूस करना ही मेजर टास्क है इस क्वेश्चन में। आपको अगर मैं बता दूं कि कितना सॉल्विंग हमने आसान तरीके से करा है, आप इसको ना वैसे किसी भी और मेथड से ट्राई करोगे, आपको दिखेगा कि क्वेश्चन कितना लंबा हो सकता है ये। ठीक है, अगर आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचो, आप सोचो कि यार ऐसा लगता हूँ कि 3 ट्राइंगल्स है ना, एक बड़ा वाला ट्राइंगल, 2 उसके छोटे वाले ट्राइंगल, एक एंगल पता है मुझे, है ना, तीनों ट्राइंगल्स में एक 30, 45 और एक 75 बन जाएगा ओवरऑल। और उन 3 इक्वेशंस को मैं क्या करता हूँ, उन 3 ट्राइंगल्स में से कॉस एंड कोसाइन वाला रूल लगा देता हूँ, है ना, कोसाइन वाला रूल लगा देता हूँ, और आराम से निकाल लूँगा, 3 इक्वेशन बनेगी, 3 अननोन वेरिएबल्स हैं, निकाल लूँगा p की वैल्यू। लेकिन
लिटरली वो बहुत लेंदी हो जाता है। तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का।